Mangal Bakery student, the today topic is health and disease. Basically, how the disease are spread. किस तरीके से कोई भी बीमारी किस तरीके से फैलती है, ठीक है। तो उसके मीन्स ऑफ स्प्रेड होते हैं, एयर से फैल रही है, वाटर से फैल रही है, ठीक है, या किसी भी पैथोजन से वेक्टर से फैल रही है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ स्प्रेड इट नोन एज मीन्स ऑफ स्प्रेड बोलते हैं उसको, ठीक है। तो द फॉलोइंग मीन्स ऑफ स्प्रेड आर, फर्स्ट इज द थ्रू द एयर। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो एयर के द्वारा फैलती हैं, ठीक है। अब एयर के द्वारा कैसे फैलती है? एयर के द्वारा फैलने का मतलब क्या है कि जैसे हम इसकी बात करें, कॉमन कोल्ड की बात करें, तो कॉमन कोल्ड जो है एक ऐसी बीमारी है जो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है। यानी किसी को यदि जुकाम हो रहा है और आप उसके क्लोज कांटेक्ट में आएंगे तो वो जब वो छींकेगा या खांसेगा तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये ड्रॉपलेट्स, ठीक है, वो बाहर एयर में जो है डिस्पर्स कर देगा और जैसे ही आप जो है सांस लेंगे वो आपके उसमें ब्रीदिंग के द्वारा आपके लंग्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है न्यूमोनिया भी एयर के द्वारा फैलने वाली बीमारी है कि यदि किसी बच्चे को किसी बड़े को न्यूमोनिया हुआ है और उसके कोई क्लोज कांटेक्ट में आता है तो ये उसको भी हो जाएगा। न्यूमोनिया बेसिकली जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। न्यूमोनोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा ये इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस आल्सो एयरबोर्न डिजीज है, ये भी एयर के द्वारा फैलती है। यदि किसी को टीबी हो रही है और आप उसके क्लोज कांटेक्ट में आएंगे और वो खांसता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वो आपके नोस्ट्रिल में चली जाएंगी और नोस्ट्रिल से जो फिर आपके लंग्स तक चली जाएंगी, ठीक है। एंड द बैक्टीरिया इन्फेक्ट द लंग्स, और धीरे धीरे बैक्टीरिया जो है लंग्स को इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द टीबी, ठीक है। थ्रू द वाटर बोर्न डिजीज बोलते हैं, जैसे कोलरा है, टाइफाइड है। तो कोलरा टाइफाइड कैसे होता है कि यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, और वो इन्फेक्टेड पर्सन का जो स्टूल है, ठीक है, फैकल मैटर जो है, यदि वो किसी भी तरीके से सीवर के वाटर की वजह से वो ड्रिंकिंग वाटर से मिक्स हो जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जो वाटर की जो लाइन होती है वो ज़्यादा पुरानी हो जाती है और यदि वो वहाँ से रैप्चर हो जाती है, फूट जाती है, तो सीवर का पानी भी ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाता है और उस पानी को यदि हम पी लेते हैं तो वो बैक्टीरिया हमारे अंदर चला जाता है, सैल्मोनेला टाइफी। और सैल्मोनेला टाइफी जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑफ द टाइफाइड, ठीक है। तो इनको वाटर बोर्न डिजीज बोलते हैं जो कि किसकी वजह से फैल रही है? पानी की वजह से फैल रही है। थर्ड इज थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट, यानी दो अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से जो बीमारी फैलती है उनको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल कांटेक्ट। सिफिलिस या एड्स है। एचआईवी एक अकेली ऐसी बीमारी है कि जो अमेरिका से लेके और आज की डेट में पूरे विश्व में फैल गया है, ठीक है, थ्रू द अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। ऐसे सिफिलिस है, ठीक है। बस ये है कि सिफिलिस क्यूरेबल डिजीज है और एड्स जो नॉन क्यूरेबल डिजीज है उसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट जो हम फाइंड आउट ना कर सके, ना ही उसकी कोई वैक्सीन बनी है, ठीक है। हालांकि एड्स जो है और तरीके से भी फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैलता है, उसके बाद मदर से फीटस में भी फैलता है, ठीक है। उसके बाद ड्रग से भी फैलता है। यदि ड्रग को जो है बहुत सारे इन्फेक्टेड पर्सन एक साथ ड्रग ले रहे हैं तो एक दूसरे को फैल सकता है, ठीक है। ट्रांसमिटेड थ्रू द अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट थ्रू द वेक्टर, ये सबसे ज्यादा फैलने वाली बीमारी है जो वेक्टर के थ्रू फैलती है, मॉस्किटो के द्वारा, फ्लाई के द्वारा फैलती है। अकेले मॉस्किटो बहुत सारी बीमारियों को फैलाता है, जैसा कि ईमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एजिप्टी मॉस्किटो जो है वो डेंगू के, चिकनगुनिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये मच्छर जब किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो उसके जो स्पोरोजोइड है वो उसकी बॉडी में अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और 14 दिन के अंदर उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है मलेरिया का, 14 दिन के अंदर उसमें सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द डिजीज आर कोज्ड बाय द different type of vector are responsible for the causing of the different type of disease. स्लीपिंग सिकनेस है, ये सीसी फ्लाई से फैलता है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली बीमारी है। इसमें जो नर्वस सिस्टम है पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज दो डिजीज विच इज जनरली कॉज्ड बाय द पैथोजन और द इन्फेक्टियस एजेंट के द्वारा जो बीमारियां फैलती हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, प्रोटोजोन है, ऑल द डिजीज आर नोन एज कम्युनिकेबल। यानी कम्युनिकेबल का मतलब है कि जो बीमारी एक से दूसरे को लग सकती है उनको कम्युनिकेबल
कम्युनिकेबल, और जो नहीं लग सकती उनको नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। जैसे डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे को नहीं लगेगी। कोई भी कार्डियक डिजीज है, एक से दूसरे को नहीं लगेगा। कैंसर है, नॉन कम्युनिकेबल है, एक से दूसरे को नहीं होगा कैंसर, ठीक है। तो ये सारी नॉन कम्युनिकेबल है, जो एक से दूसरे में नहीं फैलती, ठीक है। और जो एक से दूसरे में फैलती, विच इज नोन एज अ कम्युनिकेबल डिजीज। दैट्स ऑल।